Hello bachchon, let us see the question. In the diagram 1 to 4 of variation of volume with changing the pressure as shown in figure, a gas is taken along the path ABCDA. The change in internal energy of the gas will be. क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे 4 डायग्राम बनाया हुआ है 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 एंड 4। कह रहा है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो वॉल्यूम के साथ प्रेशर का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसमें कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं पॉजिटिव इन ऑल केसेज 1 to 4। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं पॉजिटिव इन केस 1 2 एंड 3 बट 0 इन केस 4। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं निगेटिव इन केस 1 2 एंड 3 बट 0 इन केस 4। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 0 इन ऑल द 4 केसेज। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इंटरनल एनर्जी के बारे में समझेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि इंटरनल एनर्जी of thermodynamic system depends on initial and final position, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका इंटरनल एनर्जी क्या है। तो आइए सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि DABC और फिर D पे जाके ख़त्म हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ जरूर है, लेकिन यहाँ से भी DABC D पे जाके ख़त्म हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में भी हम लोग अगर देखें तो यहाँ से भी DABC और D पे ख़त्म हो जाता है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी सेम है। यानी कि जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, और जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो in cyclic process initial and final state are same, तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम होगा, मतलब कि एक ही पॉइंट पे होगा। तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0 फॉर ऑल साइक्लिक प्रोसेस, सभी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट भी सेम जगह पे होता है जहाँ पे फाइनल स्टेट होता है। तो जब तक स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा तब तक इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन में चारों ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी साइक्लिक प्रोसेस है। यानी कि चारों ऑप्शन में जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, 0 इन ऑल द 4 केसेज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।